नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के पन्नों से एक ऐसी समस्या को समझने वाले हैं जो आज भी बहुत आम है, अर्श, जिसे हम बवासीर के नाम से जानते हैं। चलिए मिलकर देखते हैं कि हजारों साल पहले इसके बारे में क्या-क्या लिखा गया था। सबसे पहले इस शब्द को ही समझते हैं। अर्श, ये शब्द संस्कृत की ऋ धातु से बना है और इसका मतलब पता है क्या है? शत्रु के समान कष्ट देना। सोचिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, बल्कि एक दुश्मन की तरह है जो शरीर को अंदर से तकलीफ देता है। तो चलिए हमारी इस पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं। आखिर ये अर्श है क्या और क्यों हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे इतनी गंभीरता से लिया था? देखिए, अर्श की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आचार्य सुश्रुत ने इसे अष्टमहागध में जगह दी है, मतलब आयुर्वेद के 8 सबसे मुश्किल से ठीक होने वाले रोगों में से एक। और इसकी वजह क्या है? इसका बार बार लौटकर आना और पुराना होकर बहुत ज्यादा कष्ट देना। अब हम रुख करते हैं आचार्य चरक और उनके महान ग्रंथ चरक संहिता की तरफ, जहां से हमें अर्श के कारणों और उसके अलग अलग प्रकारों को समझने की बुनियाद मिलती है। आचार्य चरक ने चरक संहिता में इसके कारणों पर एक बहुत ही गहरा श्लोक लिखा है। गुरु मधुर शीताभिष्यन्दी विदाही विरुद्धाजीर्ण प्रमिताशन सात्म्य भोजनाद गव्य मात्स्य वाराह माहिषा जावी कपिशित भक्षणात् कृष्य शुष्क पूति मांसात् व्यवाय व्यायामाध्व दिवास्वप्न विषम शयनासनाभिघात वेग संधारणाद वस्ती मेन्हाबितापद। ये श्लोक हमें बताता है कि अर्श किसी एक कारण से नहीं होता, बल्कि ये हमारे खानपान और जीवन शैली की कई गलतियों का नतीजा है। तो इस पूरे श्लोक का निचोड़ क्या है? देखिए, भारी, मीठा और ठंडा खाना। विरुद्ध भोजन मतलब ऐसी चीजें जो साथ नहीं खानी चाहिए, जैसे दूध के साथ मछली, मांस का बहुत ज्यादा सेवन, दिन के वक्त सोना और सबसे जरूरी शरीर के जो नेचुरल अर्जेस हैं जैसे मलमूत्र, उन्हें जबरदस्ती रोकना। ये सारी आदतें ही अर्श की असली जड़ हैं। कमाल है ना, हजारों साल पहले ही हमारे लाइफस्टाइल और बीमारियों का इतना गहरा कनेक्शन बता दिया गया था। अब ये देखते हैं कि आचार्य चरक ने अर्श को कितने प्रकारों में बांटा है। वो लिखते हैं, अर्शांसि द्विविधानि स्युः सहाजान्योत्तर कालिकान सहाजान्य आत्मजान्याहु कुलजान्य अपि केचन। तो यहाँ 2 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है सहज अर्श, जो जन्मजात या वंशानुगत होता है, जिसे कुलिज भी कहते हैं। और दूसरा है उत्तरकालिक अर्श, जो जन्म के बाद हमारी अपनी गलतियों, हमारे खान-पान और लाइफस्टाइल की वजह से पैदा होता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये कितना सटीक है जरा देखिए। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर में वात मतलब वायु तत्व बढ़ जाता है तो अर्श सूखा, कठोर और बहुत ज्यादा दर्द वाला होता है। वहीं अगर पित्त यानी अग्नि तत्व बढ़े तो ये लाल पीले रंग का होगा, इसमें जलन होगी, ब्लीडिंग भी हो सकती है। और अगर कफ दोष बढ़ गया तो फिर ये सफेद, चिकना सा और इसमें खुजली बहुत होगी। इनके अलावा रक्तज, त्रिदोषज और सहज मतलब जो जन्म से ही हो, वो प्रकार भी बताए गए हैं। और जाहिर सी बात है, जब कारण अलग, लक्षण अलग, तो हर प्रकार का इलाज भी अलग ही होगा। जैसे अगर वात दोष बढ़ा हुआ है जिससे सूखापन और कब्ज होता है तो औषधीय तेल की बस्ती दी जाती है। पित्त दोष में जहाँ जलन और ब्लीडिंग होती है वहाँ विरेचन करवाया जाता है। और कफ दोष में जब खुजली और म्यूकस की समस्या हो तो वमन या क्षारीय लेप का इस्तेमाल होता है। इलाज में आसानी हो, इसके लिए इन 6 प्रकारों को भी 2 मेन कैटेगरीज में बांट दिया गया है। पहली है शुष्क अर्श यानी ड्राई पाइल्स। ये वात और कफ के कारण होता है और इसमें दर्द और कब्ज मेन प्रॉब्लम होती है। दूसरी है आर्द्र अर्श यानी ब्लीडिंग पाइल्स। ये पित्त और रक्त के बढ़ने से होती है, जिसमें जलन और ब्लीडिंग सबसे कॉमन लक्षण है। अच्छा, तो कारण और प्रकार तो हमने समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और उस व्यवस्थित 4 स्तरीय इलाज के तरीके को समझते हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में अर्श के लिए बताया गया है। ये एक बहुत ही लॉजिकल सिस्टम है। इलाज के ये 4 तरीके हैं और इनका जो क्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शुरुआत होती है भेषज से यानी दवाइयों से। अगर उससे बात नहीं बनी तो अगला कदम है क्षार कर्म। उसके बाद आता है अग्निकर्म और अगर कुछ भी काम ना करे तो आखिरी उपाय है शस्त्रकृत मतलब सर्जरी। तो देख रहे हैं कैसे एक एक करके स्टेप्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है।
अब अगर हम औषधि चिकित्सा की बात करें तो हरितकी का स्थान सबसे ऊपर है। श्लोक कहता है, हरितकी सर्वरोगेषु पथ्या दीपन पाचनी अर्शसाम च विशेषेण हितम हरितकी फलम। इसका सीधा सा मतलब है कि हरितकी वैसे तो सभी रोगों में फायदेमंद है, लेकिन अर्श के लिए ये खास तौर पर अच्छी है क्योंकि ये हमारी पाचन अग्नि को मजबूत करती है। ये कमाल की औषधि है क्योंकि ये एक साथ दो काम करती है। एक तरफ तो ये कब्ज को दूर करती है और दूसरी तरफ अपने कसैलेपन से मस्सों को भी सिकोड़ देती है। इसीलिए इसे अर्श की प्राइमरी मेडिसिन माना जाता है। और एक और अद्भुत औषधि है जो असल में हमारा भोजन ही है, तक्र यानी छाछ। चरक कहते हैं, त्रक्रम पीत्वा नरो नित्यम न रोगैरभिभूयते अर्शांसी तस्य नश्यन्ति। जो इंसान रोज छाछ पीता है, बीमारियां उससे दूर रहती हैं और उसकी अर्श नष्ट हो जाते हैं। इसे हमारे पाचन तंत्र के लिए अमृत जैसा माना गया है। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आचार्य सुश्रुत की ओर ले चलते हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, और उनके एक अनोखे गैर सर्जिकल तरीके को समझते हैं। सुश्रुत ने एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही थी। उन्होंने लिखा, क्षारः शस्त्रानुशस्त्रेभ्यः श्रेयान अर्शसु कर्मणि एकः कर्ता बहूनां च पुनरुत्पत्तिनाशकः। इसका मतलब है कि अर्श के इलाज में क्षार कर्म किसी भी तरह के चाकू या सर्जिकल औजारों से भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये अकेले ही कई काम करता है और बीमारी को जड़ से खत्म करके उसे दोबारा होने से रोकता है। और इसी क्षार कर्म की सबसे एडवांस टेक्निक है क्षार सूत्र। चलिए इस अद्भुत प्राचीन प्रक्रिया पर थोड़ा और गहराई से ध्यान देते हैं। ये विधि वाकई बहुत खास है। इसमें एक सर्जिकल धागे को औषधियों से तैयार किया जाता है। सबसे पहले इस पर स्नूही और अर्क का दूध लगाया जाता है। इसके बाद अपामार्ग के क्षार से इसकी कोटिंग की जाती है। फिर वैद्य इस खास मेडिकेटेड धागे को अर्श के मस्से पर बांध देते हैं और फिर ये धागा धीरे धीरे बिना किसी बड़ी सर्जरी के उस मस्से को सुखाकर गिरा देता है। अब सवाल ये उठता है कि अपामार्ग का क्षार ही क्यों? वो इसलिए, जैसा कि श्लोक में बताया गया है, अपामार्ग क्षारः तीक्ष्णः छेदनो दारणस्तथा। इसमें काटने, फाड़ने, खुरचने और भेदने ये सारे गुण होते हैं जो इसे अर्श के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन दवा बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि अष्टांग हृदयम और अथर्ववेद जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में कितने पावरफुल और कितने सिंपल उपाय बताए गए हैं। अथर्ववेद में तो एक जड़ी बूटी को अर्श के लिए रामबाण ही बता दिया गया है। श्लोक कहता है, सूरणः कंदराजः च गुदजे सर्वरोगाः पाचनो दीपनश्चैव अर्शघुनो रुचिवर्धनः। ये श्लोक सूरन, जिसे हम जिमीकंधी कहते हैं, उसकी अद्भुत शक्ति के बारे में है। सोचिए, अथर्ववेद ने सूरन को ऐसे ही कंदराज यानी कि कंधों का राजा नहीं कह दिया। इसका तो एक नाम ही अर्शघन है, मतलब अर्श का नाश करने वाला। ये सिर्फ अर्श को ही खत्म नहीं करता, बल्कि ये पाचन को सुधारता है और भूख को भी जगाता है। अच्छा, अब अष्टांग हृदय का एक ऐसा नुस्खा जो सुनने में बहुत सरल है लेकिन उतना ही शक्तिशाली भी। बस ताज़ा अदरक लेना है, उसे बराबर मात्रा में गुड़ के साथ मिलाना है और 1 महीने तक रोज खाना है, धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ाते हुए। यह सिंपल सा प्रयोग सिर्फ अर्श ही नहीं बल्कि सूजन, डायबिटीज और खांसी जैसी प्रॉब्लम्स में भी चमत्कारी असर दिखाता है। तो चलिए अब बात करते हैं एक प्रॉपर आयुर्वेदिक टूल किट की। ये वो 7 मेन औषधियां हैं जो अर्श के इलाज की एकदम नींव हैं, उसके सबसे मजबूत पिलर्स। इस टूल किट में क्या क्या है? इसमें है हरितकी, सूरन, नागकेसर, त्रिफला, चित्रकमूल, तक्र यानी हमारी छाछ और अपामार्ग। सूरन हमारा अर्शघ्न, जैसा हमने पहले भी देखा, इसका तो नाम ही है अर्श का नाश करने वाला। और ये सिर्फ कोई हजारों साल पुराना ज्ञान नहीं है। आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और पाचन को सुधारने वाले गुण हैं। नागकेसर ये तब सबसे जरूरी हो जाता है जब अर्श में ब्लीडिंग हो रही हो। नागकेसर में बहुत शक्तिशाली रक्तस्तंभक गुण होते हैं, मतलब ये खून के बहाव को तुरंत रोकने की ताकत रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन आजमाए हुए, परखे हुए आयुर्वेदिक योगों से जिन पर सदियों से भरोसा किया जाता रहा है। ये रेडी टू यूज दवाएं हैं जो आसानी से मिल जाती हैं। स्क्रीन पर ये जो 5 नाम हैं, ये अर्श के इलाज में आयुर्वेदिक सुपरस्टार्स की तरह हैं। अभ्यारिष्ट ये एक लिक्विड है जो पाचन को ठीक रखता है। अर्शकुठार रस मस्सों को सिकोड़ने का काम करता है। सूरन पाक
एक तरह का पौष्टिक भोजन है जो इलाज में भी मदद करता है, और जात्यादि व कासीसादी तेल ये बाहरी इस्तेमाल के लिए हैं, दर्द और खुजली में तुरंत आराम देते हैं। चलिए जरा अभयारिष्ट को और करीब से जानते हैं। ये अर्श के लिए शायद सबसे मशहूर आयुर्वेदिक दवाओं में से एक है। इसका जो मेन हीरो है वो है हरितकी। ये कब्ज को दूर करती है और मस्सों को सुखाने में मदद करती है। इसे लेना भी बहुत आसान है, बस खाना खाने के बाद पानी के साथ। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, हमारा खान-पान, क्योंकि कोई भी इलाज सही आहार के बिना अधूरा है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो शरीर को ठीक होने में मदद करती हैं और इस समस्या को वापस आने से रोकती हैं। आयुर्वेद में छाछ को अर्श के लिए अमृत माना गया है, और सूरन यानी जिमीकंद इतना फायदेमंद है कि उसे अर्शग्न तक कहा गया है, मतलब अर्श का नाश करने वाला। इनके अलावा हल्की फुल्की मूंग दाल, फाइबर से भरपूर जौ, रात में हरितकी, नारियल पानी, केला और घी, ये सब हमारे पाचन तंत्र के सबसे अच्छे दोस्त हैं। जितना जरूरी ये जानना है कि क्या खाना चाहिए, उतना ही जरूरी ये जानना है कि किन चीजों से दूर रहना है। तो अब बात करते हैं उन आदतों और खाद्य पदार्थों की जो हमारे इलाज की राह में रोड़ा बन सकते हैं। नियम बहुत सीधे और सरल हैं। छाछ, सूरन और फाइबर वाली चीजें अपनाएं, और मसालेदार तला भुना खाना, रेड मीट और बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी से परहेज करें। और एक सबसे ज़रूरी बात, टॉयलेट में कभी भी जोर न लगाएं। ये उन सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो इस समस्या को बढ़ाती है। तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। अब सवाल ये है कि सारी जानकारी को एक सिंपल एक्शन लेने वाले प्लान में कैसे बदला जाए। चलिए सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। अर्श को मैनेज करने के ये 4 स्तंभ याद रखिए। पहला, आहार ही सब कुछ है। दूसरा, हरितिकी को अपनी आदत बनाइए। तीसरा, अगर समस्या ज्यादा है तो क्षार सूत्र एक बहुत अच्छा और स्थायी समाधान हो सकता है। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी टॉयलेट की आदतें बदलें। जोर लगाना बिल्कुल बंद कर दें। ये एक छोटा सा बदलाव एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो अब सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? क्या आज से ही आहार में छाछ को शामिल किया जाएगा, या फिर रात में हरितकी लेना शुरू करेंगे? चुनाव आपका है। अपनी सेहत को बेहतर बनाने का ये सफर इसी पल से शुरू हो सकता है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है कि कैसे हमारे प्राचीन ज्ञानी एक ऐसी बीमारी के लिए इतने सटीक और मल्टी लेयर्ड समाधान तैयार कर पाए जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को परेशान करती है। ये वाकई हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों के गहरे और कभी न खत्म होने वाले ज्ञान को दर्शाता है।